Let's start today's question. Let's get question number 3190. The question is, find the minimum operation to make all elements divisible by 3. क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि मिनिमम ऑपरेशन कितना होगा ताकि जो एलिमेंट्स दिया हुआ वो 3 से डिविजिबल हो जाए। तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे यहाँ पे इनपुट है नम्स जो कि एक एरे है और उस एरे का एलिमेंट है 1 2 3 4। तो इसका आउटपुट 3 दिया हुआ है। कैसे? जैसे 1 है, 1 पे ऑपरेशन लगाना है और इसको 3 से डिविजिबल करना है। ऑपरेशन क्या है वो देख लेते हैं। यू आर गिवन है इंटीजर एरे नम्स। In one operation you can add or subtract one from any elements of nums। मतलब nums जो एक एरे है उसके एलिमेंट से हम एक सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर ऐड कर सकते हैं। ऐसे करने से यदि वो 3 से डिविजिबल हो जाए तो मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन हमको बताना है कि कितना होगा। रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन टू मेक ऑल एलिमेंट्स ऑफ नम डिविजिबल बाय 3। तो यहाँ पे 1 है, इसमें क्या करना होगा? एक यदि 1 में से 1 माइनस करते 0 हो जाएगा, 3 से डिविजिबल। ठीक है। जैसे 2 है, 2 में क्या करेंगे? किस में हमको फ़ायदा है, प्रॉफिट किस में? एक ऐड करने या 2 घटाने में? क्योंकि हम एक ही ऐड कर सकते हैं, तो एक ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। 3 3 से डिविजिबल है। यदि हम माइनस करते हैं तो 2 ऑपरेशन लग रहा है, क्योंकि एक बार करेंगे तो 1 आएगा, फिर करेंगे तो 0 आएगा। तो इसलिए क्या करेंगे? ऐड करेंगे तो एक ऑपरेशन आएगा। 3 है, इसमें हमको कुछ करना नहीं है, ये ऑलरेडी डिविजिबल है। और उसके बाद 4, 4 में क्या है? एक इसको घटाना पड़ेगा हमको। एक घटाने से क्या होगा? 3 पे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? एक ऑपरेशन लगेगा। यदि हम इसको बढ़ाते हैं तो 5 6 2 बार बढ़ाना पड़ेगा। तो बढ़ाने में तो कोई हमको प्रॉफिट है नहीं, तो हम इसको घटा देंगे। इस तरह से 1 पे एक ऑपरेशन, 2 पे एक ऑपरेशन और 4 पे एक ऑपरेशन, टोटल 3 ऑपरेशन। उसी तरह यहाँ पे देख लेते हैं 3 6 9 है। 3 ऑलरेडी डिविजिबल है, 6 ऑलरेडी डिविजिबल है और 9 ऑलरेडी डिविजिबल है। तो इसमें कोई भी हम मेरा जो है ऑपरेशन नहीं लगने वाला, तो इसका आउटपुट 0 आ जाएगा। तो इसमें कौन सा लॉजिक लगेगा? एक चीज़ गौर करने वाला है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं 3 से डिविजिबल होता है तो रिमाइंडर क्या से बचता है? रिमाइंडर इफ नम इज डिविजिबल बाय 3 क्या क्या आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा और 0 आएगा। यही 3 नंबर आ सकता है। तो यदि रिमाइंडर 0 है तो इसमें तुमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी 3 से डिविजिबल है। बात कर रही 1 और 2 की। यदि रिमाइंडर 1 है, रिमाइंडर 1 है, इसका मतलब क्या है? वो नंबर कौन सा है? ये 4 है। जो 4 है इस टाइप का नंबर हो सकता है, या फिर वो जो 1 है ये। इस दोनों में क्या करने पे हमको मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन लगेगा? दोनों में से एक एक घटाना पड़ेगा, तो एक ऑपरेशन लगेगा। ठीक है। और यदि रिमाइंडर 2 है, रिमाइंडर 2 है तो इसमें एक ऐड करना पड़ेगा। मतलब हम ये देख रहे हैं रिमाइंडर 1 हो तो क्या करना पड़ेगा? एक घटाना पड़ेगा। यदि रिमाइंडर 2 है तो एक बढ़ाना पड़ेगा। मतलब हमको दोनों ही केस में एक ही ऑपरेशन लग रहा है। ये गौर करने वाली बात है। हम एक बढ़ा रहे हैं या फिर एक घटा रहे हैं, ये दो ही यहाँ पे एग्जाम्पल आ रहा है। क्योंकि रिमाइंडर 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। 0 के केस में तो कुछ करना ही नहीं है। और 1 हो या फिर 2 हो, दोनों में हमको एक ही स्टेप लग रहा है। मतलब रिमाइंडर 1 और 2 को बस चेक करना है, बाकी को तो कुछ करना ही नहीं है। रिमाइंडर 1 और 2 है तो एक स्टेप लगेगा, बाकी में 0 स्टेप लगेगा। बस इतना ऐसी इसका एक लॉजिक है। चलिए इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन इससे सॉल्व होता है कि नहीं होता। तो जो नम्स है उसको आइटरेट करेंगे। तो फॉर लूप लगाएंगे। लेट जो नंबर n है वो नम से आ जाएगा। ठीक है। अब इसको चेक करना है कि जो इसका रिमाइंडर है कितना आ रहा है। तो रिमाइंडर कैसे चलेंगे? मॉड्यूलो से चेक करेंगे। कितना चेक करना है? 1।
या फिर 2, दोनों के केस में क्या है, एक ही ऐड करना है। तो रिमाइंडर 1 हो या फिर 2 हो, हमको काउंट प्लस प्लस करना है। और एक काउंट नाम का वेरिएबल बना लेते हैं जो 0 से स्टार्ट होगा। ये हमारा आंसर रहेगा काउंट में। काउंट 0 है, जिससे हमारा रिमाइंडर 1 आ रहा है या फिर 2 आ रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, काउंट को इंक्रीज कर, क्योंकि एक ही स्टेप लगेगा और बाकी तो कुछ करना नहीं है, बस इतना में, और हमारा आंसर यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न काउंट। इसको रन करके देखते हैं। रॉन्ग आंसर आ रहा है। आउटपुट 2, एक्सपेक्टेड 3। अच्छा, आउटपुट 2 आ रहा है और एक्सपेक्टेड 3 है, मतलब कहीं पे मिस हो रहा है। क्या मिस हो रहा है, एक बार चेक कर लिया जाए। कहीं स्पेलिंग सब तो मिस नहीं है। काउंट सी, नहीं, स्पेलिंग तो सही है। इफ नम मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 1, या फिर मॉड्यूलो एन मॉड्यूलो इक्वल टू 2। ठीक है, दोनों केस में काउंट प्लस प्लस हो जाएगा और रिटर्न काउंट 1 1। यहाँ पे 1 मॉड्यूलो, सॉरी, मॉड्यूलो 3 आएगा ना, यहाँ पे 3 आएगा। एक्सेप्ट हो गया। चलिए सबमिट करके देखते हैं। चलिए सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। रन टाइम 1 मिली सेकेंड है, लगभग 32% को बीट किया है। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है, थैंक यू। अब अगले क्वेश्चन में मिलेंगे अगले दिन, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।